स्वागत है आपका सिविल सर्विस पूरी टू चैनल में। सो गाइस, आज का जो सेगमेंट है करंट का वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सो आज का जो तारीख है वह है 13 जनवरी सन 2022। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर। सो जहां भी एनसीपीसीआर की बातें होंगी आप उसका जान लेना कि ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में बातें की जा रही हैं। ठीक है, ने पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव के सभी बाल देखभाल संस्थानों यानी चिल्ड्रेन केयर इंस्टीट्यूशंस सीसीआई को किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, इसको जेजे भी कहते हैं, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 के तहत पंजीकृत कराने को कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने बाल देखभाल संस्थानों को जेजे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और ये क्या है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, का पालन करना अनिवार्य बताया है और राज्य से 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। सो गाइज, ये रहा कारण जिसको पाकर ये न्यूज में बना हुआ है। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड के बारे में इन टॉपिकों के जहां से एग्जाम बनने की संभावनाएं रहती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में किया गया था। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसका जो स्थापना है, गठन है, वह 2007 में किया गया है। क्लियर? किसके अंतर्गत? सो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पे। अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट हैं। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बालक की परिभाषा क्या है? सो 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति को बालक अथवा बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग का कार्य देश में बनाई गई समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप होने को सुनिश्चित करता है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में एनसीपीसीआर की शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच कर सकता है। क्लियर? ये जो एनसीपीसीआर की पावर है, अब बात कर रहा है शिक्षा के अधिकार में। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में क्या बात करता है ये, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका है कि किसी व्यक्ति को पूछताछ करने हेतु बुलाना, साक्ष्यों का मांग कर सकता है। थर्ड है न्यायिक जांच का आदेश दे सकता है। चौथा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर सकता है। पांचवा है अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार के से संपर्क कर सकता है। और 6 नंबर है प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, और आयोग का गठन कैसे होता है? सो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें पॉइंट है सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है,
और आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है और सदस्यों की जो आयु है वो 60 वर्ष होती है। ठीक है, सो आप प्लीज ये देखना कि इनका जो नियुक्ति है वो सेंट्रल करता है। क्लियर। और इसमें टोटल 7 लोग होते हैं। ठीक है, 7 लोग का मिलकर ये आयोग बनता है, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जो शेष बचे 6 मेंबर होते हैं। क्लियर। और इन 6 में 2 लोगों का महिला होना आवश्यक है। ठीक है, और जो अध्यक्ष है उनकी आयु 65 वर्ष और सदस्य हैं उनकी आयु 60 वर्ष होना जरूरी है। बाल कल्याण समिति के बारे में तो बाल कल्याण समिति क्या है, यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 यानी JJ अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस की धारा 27(1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाल कल्याण समितियां का गठन किया जाएगा। ठीक है, गाइस यहां तक मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि किशोर न्याय यानी बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 यानी JJ अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाल कल्याण समिति का गठन यानी CWC का गठन किया जाएगा। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में इन समितियों का कार्य JJ अधिनियम 2015 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। समितियों की संरचना क्या है? बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो इसके लिए वैलिड होंगे। इन सदस्यों में न्यूनतम 1 महिला का होना आवश्यक है और 1 बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ होगा। ठीक है, पात्रता की शर्तें क्या है? JJ अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण मॉडल नियम 2016 के नियम के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ काम करने का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा सदस्यों के लिए बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या कानून के क्षेत्र में एक डिग्री युक्त पेशेवर अथवा एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए। सो ये पात्रता है मेंबर और अध्यक्ष के लिए। सो गाइज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट कंटेंट लगे तो प्लीज़ आप इसको डाउनलोड कर लेना, इसका एक नोट्स बना लेना और रिवाइज करते रहना। इस एक टॉपिक में कम से कम 3 से 4 बैकग्राउंड को कवर किया गया है टॉपिकों के। अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।